बिहार शरीफ के शीतला मंदिर में जो हुआ दोस्त वो आपको पता ही है कि किस तरह से वहाँ मंगलवार के चैती मंगलवार के श्रद्धालु लोग पूजा करने के लिए जाते हैं। वो मंदिर जहाँ आस्था रहते हैं, वो मंदिर जहाँ 25,000 लोग आते हैं, 1 लाख लोग आते हैं मेला में, चाहे वो बसियौरा हो या फिर मंगल के मंगल क्यों ना, वो मंदिर का जागरूक अलग ही है। सारे भक्त तो जानते हैं कि माँ शीतला मंदिर किस तरह से बिहार शरीफ में काफ़ी भीड़ आते हैं उस मंदिर में, क्योंकि एक आस्था है। दो सवाल उठता है सिस्टम के कि आखिर इस भीड़ भाड़ में इतना भीड़ आई कहाँ से? क्या भीड़ आने से पहले किसी प्रकार की प्रशासन को कोई जिम्मेदारी वहाँ की कम्युनिटी के द्वारा सौंपा गया था? क्या वहाँ किसी प्रकार की प्रशासन की उपस्थिति रहती है या ना रहती है? इतने सारे भक्त आते हैं, इतने सारे भक्त के साथ पंडा जी वहाँ रहते हैं, उसके बाद ये कारनामा कैसे हो गया? वहाँ पे ग्राउंड भी है, वहाँ पे तालाब भी है, वहाँ पे इतना सारे स्पेस भी है, फिर भी ये भगदड़ कैसे मच गया? आखिर जो श्रद्धालु वहाँ गए जल चढ़ाने के लिए, क्या पता वो ही सो जाएंगे, ये कैसे हो गया? ये पूरे बात हम करेंगे दोस्त इस ब्लॉग में। बस सचिन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना कि ये जो हुआ किसके मिस्टेक से हुआ। दोस्त शुरुआत करते हैं कि उस दिन ही नालंदा जिला में भारत के महामहिम राष्ट्रपति आई हुई थी, जहाँ पूरे सेना वहाँ लगे हुए थे, पूरे पुलिस। लेकिन ये अचानक कैसे हो गया? जिस तरह से 9 से 10 आदमी घायल हुए, बताया जा रहा है कि 10 आदमी ऑन द स्पॉट डेथ हो गए। किसी का बीपी लो तो किसी का ब्रेन में चोट लगा तो किसी को कुचल के लोग मार डाले। इतना भीड़, ये किसका फेलुअर है? क्या ये प्रशासन का फेलुअर है? क्या ये वहाँ का पंडा का फेलुअर है? क्या हुआ है? या वो कमेटी का फेलुअर है? दोस्त अब बात बताइए कि उस जगह जिस जगह वहाँ कमिश्नर गए, बिहार के कमिश्नर भी वहाँ पहुँचे, लेकिन उन्होंने जब देखा तो बताया कि वहाँ एक सीढ़ी तक अच्छा नहीं बनी हुई है। बताइए, सिर्फ वहाँ के लोग जाते हैं, मुद्दा नहीं उठाते हैं। वहाँ के क्या करती है मेयर, उप मेयर क्या करते हैं, उस वार्ड कमिश्नर क्या करते हैं, वहाँ के विधायक क्या करते हैं? ये सारे क्वेश्चन है, क्योंकि वो एक मंदिर है। वहाँ सारे लोग, जब घटना घटती है तो सारे लोग वहाँ जाते हैं और उसके बाद मुआवजा देने का कहानी करते हैं। ये जो घटना घटी, इससे क्या सीख मिलती है? क्या ऐसे ऐसे बहुत साल घटनाएं होती रहती है, लेकिन इस बार जो घटना बिहार शरीफ में हुआ सबको झकझोर के रख दिया। इसमें गलती किसकी है? कहीं वही वहाँ के जो श्रद्धालु थे उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जिम्मेदारी और ये गलती सिर्फ और सिर्फ पंडा के लोगों के साथ हुआ, क्योंकि उन पंडों लोग ने एक नया नियम खोल दिया था कि जिस तरह से देवघर, तारापीठ, छिन्नमस्ती के माता रजरप्पा सारी जगह जाते हैं, पैसा देकर माता रानी का दर्शन कराया जाता है, उसी तरह से इन्होंने बिहार शरीफ में भी करने का कुछ सोचा, क्योंकि एक सर गलत है। अब अभी तक का न्यूज अपडेट है कि 4 पंडा को हिरासत में लिया गया। आखिर उस पंडा की हिरासत में लिया गया तो उससे पहले ये जाँच करना भी जरूरी है कि ये भगदड़ हुई कैसे। ये पंडा कहाँ से पैसा के लिए किसी का जान का भेंट करते हैं? खाली सब पंडा को पैसा ही चाहिए क्या? कोई मंदिर में देख लो, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। सरकार को संज्ञान में लेना है। ये हुआ शायद जिनका परिवार मरा, जिनकी माँ बहनें दादी गई, उनके साथ सोचिए कि अभी घर में क्या मातम छा गया है। शायद बिहार सरकार के द्वारा राशि दी गई, कहीं ना कहीं जो आपातकालीन आपदा प्रबंधन था वो भी राहत दिया, स्वास्थ्य विभाग भी दिखा, पीएम ने भी आवाज उठाई, 2-2 लाख रुपया देने की, टोटल 8 लाख रुपया की बात आई कि हर एक व्यक्ति को दिया जाएगा। दोस्त ये पैसा से कब तक हम लोग खुश होंगे? सिस्टम से लाचार है लोग, कम्युनिटी से लाचार है। क्या उस मंदिर का गेट फिर से खुलेगा? फिर से उतना भीड़ आएंगे क्या? एक बार फिर से वो हादसा होगा? इस पर आप सचेत रहने की जरूरत है। फिलहाल प्रशासन कड़ी पैनी रखी हुई है, एकदम कड़ी गश्ती कर रही है, क्योंकि अब वो गलती नहीं करने देने वाली है। लेकिन जो इस घटना में शामिल होंगे उन्हें प्रशासन माफ नहीं करेगी। भारत सरकार का और खासकर बिहार सरकार का सख्त निर्देश आ गया है। वैसे अभी पंडा का हिरासत में ले लिया गया है, छापामारी रात भर बिजोर चला बिहार शरीफ में और सबको ले लिया गया हिरासत में, उससे पूछताछ सारी चीज़ हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं होंगे, सिस्टम कब काबू आएगा, कब ये मंदिर में जाएगा पूजा करने, भक्त लोग की मृत्यु नहीं होगी, ये कोई सुनिश्चित करके बताए। दोस्त बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि ये घटना हुई कैसे हुई, लेकिन ये घटना तो वहीं के लोगों के साथ हुई ना। सो बोलिए कि कमिश्नर कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ हवलदार था, मीन्स 25,000 1 लाख श्रद्धालु आते हैं, वो एक हवलदार के सहारे छोड़ देते हैं उस मंदिर को। एक दरोगा राजमणि को कर दिया जाता है सस्पेंड। आखिर कब तक वो सस्पेंड रहेगी, आप भी बता सकते हो। दोस्त अब जागने की जरूरत है। अब हर एक चीज़ प्रशासन की नज़र में डालने की जरूरत है। समाज डाल रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि अब, लेकिन ये गलती हम हर इंसान से चाहते हैं कि ये गलती मत करना, भीड़ का हिस्सा मत बनना। याद रखना कि किसी भी मंदिर मस्जिद जाने से पहले अपने आप को देख लेना, भगवान खुद में है। दोस्त जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, भगवान मृत आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि यार उस पब्लिक के लिए, उस परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक इंसाफ की तो बनता है। दोस्त आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना कि दोस्त कमेंट में करो कि ये गलती किसकी थी, तब तो कुछ सुधरेगा, हमारा समाज सुधरेंगे, हमारा जिला सुधरेगा, हमारा स्टेट। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।